जन्नत की बहनें इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से इस तरह के लोगों के हवाले अपनी बेटी को, अपनी बहन को कर दिया इन्होंने। मुझे बताइएगा कितना अरसा पहले जन्नत की शादी हुई थी? तकरीबन 13 साल पहले। 13 साल पहले। तो ये कौन लोग हैं? आपके रिश्तेदार हैं, गैर हैं, कौन लोग हैं? गैर हैं। तो किस तरह से ये रिश्ता तय पाया था? इनके वालिद साहब और मेरे वालिद साहब सऊदीया में इकट्ठे काम करते थे। अच्छा। तो उधर ही इन्होंने ना मेरी सिस्टर, ये हमारे घर में ना कुछ सामान अबू ने भेजा था, वो देने आए थे। अच्छा। तो उधर से इनके यानी कि ऐसी नीयत ख़राब हो गई, तो अबू से फिर इन्होंने वापस जाके इसके वालिद ने अबू से ना मदीना में, मक्का में बैठ के रिश्ता मांगा था। आपकी बहन का वहाँ पे बैठ के रिश्ता मांगा था? अच्छा। कि अल्लाह के नाम पे मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। अच्छा। मगर हमें नहीं पता था कि हमारी बहन के नसीब इतने खराब है। जब से शादी की थी तब से जुल्म करते थे, तब से ही। अच्छा। मगर एक लड़की अपना घर बसाने के लिए हद तक कोशिश करती है, और वो भी मेरी बहन ने भी वैसा ही किया। काफ़ी दफ़ा इन्होंने मार कुटाई की, घर से निकाल देते थे। जब इनका पहला बेटा पैदा होने वाला था, 2 साल ये दोनों मियाँ बीवी अम्मी की तरफ रहे हैं। मतलब आपकी बात इधर रही है? हाँ जी, अपनी माँ के पास रही है। क्या वजह थी? काम नहीं करता था कोई? नहीं, फारग था पहले। फारिग था। तो यहाँ पे 2 साल रह के गए हैं ये? हाँ जी, 2 साल अम्मी के घर रहे। हाँ जी। अच्छा। फिर इसके मामू वगैरह को हमने बुलवाया, इसकी नानी थी, सबको बुलवाया कि हमने कहा कि आप अपने बच्चों को घर ले जाएं। हाँ। फिर ये घर लेके गए। हसन तब तकरीबन 8-9 माह का हो चुका था। ठीक है। हसन पैदा होने से पहले आए थे, और हसन 8-9 माह का हो गया था। उसके बाद गई घर भेजा। अच्छा। बड़ी मुश्किल से ही। तो फिर भी कभी यानी कि कोई चीज़ चाहिए होती थी, खर्चा वगैरह ये वो करते रहे। अब्बू मेरे बाहर थे तब, तो जब तक हम लोग अफोर्ड कर सके हमने की है उसकी मदद। अच्छा। उसके बाद आए दिन इनके घर लड़ाई ही रहती थी। मेरा बहनोई कोई ना कोई बात से, कभी ये बहन की तरफ क्यों चले गई हो, ये बहनोई को क्यों बुला लिया है, ये बहन को क्यों तुमने फ़ोन कर लिया है, किसी ना किसी बात पे डेली लड़ाई रहती थी। घर दामाद बन के रह भी गया। हाँ जी, और हमारे घरों में भी। हाँ जी, हमारे घरों में भी आके 2-2, 3-3 महीने रह के जाता रहा है। अच्छा। सालियों के घरों में भी, सालियों के घर में। हाँ जी। बहुत अजीब सा लगता है वैसे। मगर फिर भी हम अपनी बहन की वजह से कहते थे कि चलो कोई बात नहीं है, ये लाहौर में आया है तो इस तरह हमारी बहन ने कहना कि हम लोग चले जाएंगे, इसकी मामा लेने आ जाएंगी, ये है वो है। हमने बहुत सपोर्ट की, और मेरी बहन ने बहुत कुर्बानी दी है इस इंसान की खातिर। इतनी कुर्बानी दी है मैं आपको बता नहीं सकती। उसने मारें खाई हैं, जिंदगी अपनी खराब कर दी। इतनी खूबसूरत थी। किस बात पे मारता था? उसको कोई बात नहीं चाहिए होती थी। कभी ये बात पे मार दिया कि मेरी बहन को फोन क्यों किया है, भाई से बात क्यों की है। जब मारता था तो आप लोग तो अपने पास से उसको खिला रहे थे, आप लोग यहाँ से भेजते थे, खर्चा बाकी के सारे एक्सपेंस उठा रहे थे। बहन को घर बैठा लेना था। फिर बिठाया था, बिठाया था। हाँ। हमने इसका केस भी अदालत में चला था। अच्छा। आज से 2। हाँ जी, खुला का। अच्छा। हमने बिठाया था खुला का केस। बस वो ये कहती थी मेरा बच्चा रुल जाएगा, तब ये अकेला था। कहती थी मेरा बच्चा रुल जाएगा, उसको बाप नहीं मिलेगा। फिर ये माफियाँ तलाफियाँ करता था, अपने रिश्तेदारों को लेके आता था। मेरी बहन बेचारी मोम हो के चले जाती थी, कहती थी मेरे बच्चे की जिंदगी ना खराब हो जाए। उसको ये नहीं पता था वो उसने अपनी जिंदगी खराब कर दी है। बड़ा मना कि अभी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आए हुए थे ये सारी फैमिली, इसका मियाँ भी। अच्छा। तब भी मैंने इसको समझाया है। तब से, उससे पहले से इसने लड़ाई डाली हुई थी किसी लड़की के चक्कर में। अच्छा, शादी करना चाहता था। ठीक है। इसकी बहन की कोई है ना रिश्तेदार? जिठानी की बेटी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, और इनकी पुप्पो की जो है ना वो पोतरी भी है। ठीक है ठीक है। उसके साथ इसका कोई अफेयर चल रहा था, तो ये शादी करना चाहता था। अच्छा। उसके घर, बहन के घर जाता था, इकट्ठे ही वो रहते हैं, तो उसके घर कभी पिज़्ज़े, केक, शवार में बेकरी से लेके जाता था। जब मेरी बहन को पता चला तो उसने इस बात से पूछा कि क्यों लेके जाते हो। जाहिर है बीवी है, उसको अज़ियत होती उसने कहा कि 30,000 रुपया दुकान पे तुमने हदार लिया है, किस बात पे? ये बीवी ने पूछा है? हाँ जी। अच्छा। तो इस बात से संडे वाले दिन इनके घर लड़ाई शुरू हुई है, तो मेरी बहन की जान पे आगे ख़त्म हुई है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मेरे बच्चे के साथ जो बात हुई है उसके मुताबिक वालदा को नशा दिया जाता था। वालदा कई घंटे सोई रहती थी। उसके बाद जो बाकी के रिश्तेदार हैं, जो मर्द हैं, वो आए हैं, बरहना किया गया है और मतलब उनके साथ जो तमाम तर वो चीज़ें की गई हैं। ये आपका बहनोई कैसा आदमी है कि पता अपनी नहीं, आंखों के सामने
अपनी बीवी से वो सब कुछ करवा रहा है, ये क्या मामला है? हमें खुद नहीं समझ आती। आप लोगों को ये बात डॉक्टर ने बताई है? हाँ जी। अच्छा। जब ये बातें सोचते हैं तो गैरत गवारा नहीं करती कि कोई शोहर अपनी बीवी के साथ ऐसा कर सकता है। अगर कर सकता है तो कोई भी औरत नहीं महफूज। अगर तो हर औरत अपने घर में अनसेफ है, अगर क्योंकि शोहर एक तहफ्फुज और एक सेफ जगह होती है। औरत का घर सबसे, हमें यही होता है। अगर औरत घर में नहीं सेफ तो किधर सेफ है? प्लीज मेरी मरियम नवाज से यही है कि ये बता दो औरत महफूज किधर है। अगर औरत अपने घर में नहीं सेफ रह सकती, अपने बच्चों में नहीं सेफ, औरत सेफ किधर है? ये तो एक घटियापन की आखिरी हद है कि अपनी ही बीवी को अपने रिश्तेदारों के सामने बरहना करना और उनको इजाजत देनी कि भाई आप करो जो आप चाहते हो वो करो। और ये बच्चों ने वो मंजर देखा है। ये सिलसिला ये पहली बार तो नहीं लगता। अगर आपकी बहन जन्नत को नशा दिया जाता था या वो घंटों सोई रहती थी, बच्चों के स्कूल जाने पर हो सकता है कि सिलसिला पहले ही चल रहा हो। हाँ जी, लग रहा है बच्चे के बकौल के जब भी मामा 24 घंटे बाद दफ़ा वो खाना नहीं खाती थी, हम लोग फ़ोन करते रहते थे, फ़ोन नहीं उठाती थी। अच्छा। बाज़ दफ़ा हमारी काफ़ी दफ़ा इस बात से जरफ होती थी कि जन्नत हम फ़ोन करते हैं, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाती? इसने यही कहना मैं सोई हुई थी। अच्छा। हमने कहना तुमने नाश्ता नहीं किया। बाज़ दफ़ा ऐसा मेरा होता था कि 6 बजे बात होनी ना शाम को, तो कहना मैं नाश्ता करने लगी हूँ। हमने कहना तुम्हारी छोटी सी, तो कोई भी नहीं अपनी बहू को इस तरह से बर्दाश्त करता कि बहू शाम तक सोई रहे, तो यकीनन कहीं ना कहीं सब मुलविस थे। हाँ जी। हाँ। वो जब भी इसको ये पूछना कि जन्नत तुमने कुछ खाया है, तुम्हारी छोटी सी बेबी है, मदर फीड है, तुम कुछ खाओगी तो फिर है। हाँ मैं ना सोई हुई थी, मन्नत ने रात को सोने नहीं दिया था, मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, मैं सोई हुई थी। जब भी अब तकरीबन कोई 6 माह 7 माह की मन्नत हो गई है, उसके पहले भी जब वो मन्नत होने वाली थी तब भी यही बात होती थी कि मैं सोई हुई थी। हमने बल्कि मैंने कई दफ़ा डांटना, मैं बड़ी बहन थी उसकी, मैंने कहना तुम खाती पीती नहीं हो, कैसे इस तरह होगा, तुम क्यों नहीं टाइम पे खाना खाती हो? मगर उसको कोई परवाह नहीं होती थी। उसने बस मुझे ये बताइएगा कि अभी लाहौर में इनका शोहर लेकर आया इनको हॉस्पिटल जी, उसके बाद खुद फरार हो गया? नहीं, 2-3 दिन रहा है। ठीक है। जब तक हमें ये नहीं पता चला कि एक्सीडेंट है या इसने खुद कुछ किया है। ये आपको किस तरह से पता लगा? बेटे ने बताया या डॉक्टर्स ने बताया? पहले तो हमें डॉक्टर ने बताया था। अच्छा। मगर हमने यकीन नहीं किया कि ना, हमने बच्चे से पूछा, ये बहुत घबराया हुआ डरा हुआ था। अच्छा। इसलिए हमें कुछ नहीं बताया। इस वजह से हम इस पे यकीन करते रहे कि चाहे शायद ये बताए। हमें तो इस पे यकीन था ना, हमारी बहन तो बेचारी इसी हालत में आई है और उसी हालत में है, ना वो बोल सकती है ना कुछ बता सकती है हमें। अच्छा। जब हमने उस्मान से, मेरी ही रात को 11 बजे उस्मान ने मुझे फ़ोन किया है और कहा है जी हम जा रहे थे मन्नत की दवाई लेने और हमारा एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। मैंने अपने बाकी बहन भाइयों को बताया है और कहा है कि इस तरह उस्मान और जन्नत जा रहे थे, इनका एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। मेरे ज़हन में था कि थोड़ी बहुत कुछ चोट आ गई होगी, इस हद तक हाँ जी, वो आज तकरीबन 2 हफ्ते तक होश में हाँ नहीं जी, ऐसा नहीं था ना, ऐसा नहीं था कोई भी। ने आपको बताया कि उनके सर पर वार किए गए हैं? जब ये लाहौर में लेके आया है तो इसने पहले उधर से सिटी स्कैन करवा लिया था। उस हॉस्पिटल से अपना पूरा यकीन करके लाया था कि अब ये डेड है। मेरा भांजा बताता है कि जब मामा के साथ ये सारा तशद्दुद जुल्म करने के बाद भी उन्हें रखा और फुफ्फो और दादो बार बार मामा की नोज़ के आगे हाथ रख के चेक करती थी और कहती थी कि अभी इसकी सांसें चल रही हैं। फिर उसकी नब्ज़ जी फिर उसकी नब्ज़ पकड़ के चेक करती थी, अभी चल रही है। फिर कहता है एंड पे जो है ना, फुफ्फो ने मामा के मुंह और नाक के आगे तकरीबन काफ़ी टाइम हाथ रखा, फिर उन्होंने कहा अब इसकी सांस आना बंद हो गई है, वो उसकी नब्ज़ भी नहीं चल रही थी। तो यही बात हम लोगों ने मतलब जब हॉस्पिटल से तहकीक की है, वो भी कहते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट आया था तो उसकी ना सांस चल रही थी ना उसकी पल्स चल रही थी, सिर्फ उसकी जो है ना दिल धड़क रहा था। तो हमने कहा था कि ये मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, लेकिन इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं ताकि इसको बचाया जा सके। तो इसी तरह हुआ कि जनरल हॉस्पिटल वालों ने जब उन्हें मतलब पंप वगैरह किए, झटके गए, तो वो दिल की धड़कन से जो है ना अल्लाह पाक ने दोबारा सांसें भी उसकी आना शुरू हो गई। लेकिन वो अभी भी एक ज़िंदा लाश की तरह ही है कि जब से ऐसा हुआ है उस वक्त तक ना उसने आंखें खोली हैं, ना कुछ मुँह से लफ्ज़ निकाला है। राइट साइड डॉक्टर कहते हैं मुकम्मल पैरालाइज है, उसकी एक फिंगर तक नहीं
मूव कर सकती और अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी है। मतलब बहुत जुल्म हुआ है, जुल्म की इंतहा है। हम लोग को इस तरह से हुआ था कि मतलब मेरी अपनी बहन से संडे को भी बात हुई है और कहती है कि मतलब इस तरह से उस्मान ने घर में लड़ाई डाली है, कहता है मैंने शादी करनी है। मैंने कहा कर लो, लेकिन मैं इस घर में नहीं उसे आने दूंगी। तो कहता है तुम रहोगी तो आने दोगी ना। फिर कहती है मुझे मतलब घर में बहुत ज़्यादा मार रहा है और पहले भी मेरे से मोबाइल छीन लिया था, तो हसन ने गेम के बहाने लिया है, तो मैं चोरी बात कर रही हूँ, मुझे तो ज़रूरी बातें करनी है, मैं तुम्हें कल कॉल करूँगी। वो कल आई नहीं है कि मेरी बहन मुझे कुछ बताती कि ऐसा क्या था और ऐसा क्या उसने सुना था या क्या था। और यकीन करें जब हमारी बहन इस तरह आई थी, मैंने देखते सार कह दिया था कि ये एक्सीडेंट नहीं है। मेरी बहन ने मेरे से जीते जागते अपनी ज़ुबान से बातें की हैं और अब इस तरह की वो बिल्कुल एक डेड पड़ी हुई है। फिर डॉक्टर का भी यही कहना था कि आप ये एक्सीडेंट नहीं हमें लगता, बॉडी पे कोई खराश नहीं है, कहीं से ब्लीडिंग नहीं हुई और जिस्म के ऊपर कपड़ों के ऊपर वो साफ करके लाया गया था। नहीं ब्लीडिंग थी नहीं, उसकी हड्डियां तोड़ी थी, उसकी हड्डियां तोड़ी थी, उसकी ब्लीडिंग थी नहीं। एक पाँव की हड्डियां तोड़ी हैं, बाजू की और दिमाग की हड्डियां तोड़ी हैं, उसकी ब्लीडिंग कहीं से थी नहीं। जिस्म पे गिरने के कोई गर्दो गुबार कोई इस तरह था नहीं। डॉक्टर कहते हड्डियां टूट गई, कपड़े क्यों नहीं ख़राब हुए। तो डॉक्टर का पहले ही मतलब था। और फिर जब उसकी मेडिकल मतलब रिपोर्ट हुई ना, जब ज़ाहिर है सर्जरी करनी थी, उन्होंने एक मेजर सर्जरी थी दिमाग की, तो डॉक्टर ने कहा कि इसके खून में ना कोई नशे वाली चीज़ है, आपकी बहन कोई नशा करती थी। हमने कहा नहीं मुझे पता था। मैंने कहा मेरी बहन कोई नशा नहीं करती, उसकी ऐसी आदत नहीं है। तो कहते लेकिन उसकी HB भी मुकम्मल डाउन हो चुकी है, बल्कि इतना यहाँ तक है कि नशे वाली चीज़ के उसकी मुकम्मल वाइट सेल्स ख़त्म हो गए हैं। तो आप लोग फ़ौरन से खून का बंदोबस्त करें। आप कभी उस फीलिंग को सोचें कि जिनकी बहन जिंदा सलामत बातें करने वाली अब यहाँ पर है कि बस खून देते जाए, सर्जरी होनी है और हम लोग 5 बहनें हैं, एक ही हमारा भाई है, बूढ़े बाप है। हम तो अपनी बहन को बचाने के उसमें लगे थे ना कि इसकी सर्जरी हो जाएगी, बोलेगी, सही हो जाएगी। तो लेकिन कहीं मुझे ख़ास तौर पे अंदर ही अंदर शक था कि इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसके पास मौजूद थी। डॉक्टर्स ने मतलब जिस तरह से बताया कि ये है। फिर हमारा भांजा ना आपको बताया कि उसके साथ इस तरीके से वहाँ पर वाले मामला। ये पहले तो डॉक्टर्स ने मेरे से पूछा कि जाहिर है जब उसे OT में अंदर लेके जाने लगे थे तो एक किट पहनाई जाती है ना ऑपरेशन से पहले, तो वो मैंने अपने हाथ से मतलब डॉक्टर भी एक सीनियर पास खड़ी थी, वो सब चेंज किया। डॉक्टर ने उसकी बॉडी को बहुत अच्छे से चेक किया। उसने कहा अगर ये गिरी थी, इसके थाइस पे, कूल्हे पे, कमर पे कहीं चोट का निशान, कहीं गिरने का वो नहीं है, ठीक है। फिर डॉक्टर ने मेरे से कहा कि आपने इसकी अंडरशेव अभी की है। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं की। उन्होंने मतलब हैंड से चेक किया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल क्लीन है और इस तरह से इंसान खुद नहीं कर सकता, आपने की है। मैंने कहा ये तो ऐसे पड़ी हुई है, आपने हमें नहीं कहा, हमने नहीं की। फिर इस बात से डॉक्टर को ज़्यादा शक था कि इसको जो है ना मतलब कुछ और भी इसके साथ हुआ है, सिर्फ ये खाली हादसा नहीं हुआ। हमें इस बात से शक है कि कुछ और भी इसके साथ हुआ, आप तहकीक करें। लेकिन हम यकीन करें, हमने डॉक्टर्स को भी उस वक्त हाथ जोड़ जोड़ के यही कहा कि हमारी बहन की ज़िंदगी बचा लें, जो कुछ भी हुआ। लेकिन उसकी 6 माह की दूध पीने वाली बच्ची है, एक उसका बेटा है, प्लीज़ आप इसे बचा लेंगे, बाद के मामला आते हैं। FIR हुई है, कोई FIR गिरफ्तार किया अभी तक? FIR हुई है, लेकिन थाने वाले हमारे साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, कोई भी मतलब बात ही नहीं सुन रहा है। और किसी की तरफ से कोई कॉल या उसके बहनोई हमारा ना हमारे साथ साथ था, उसका एक तो ये बकायदा नहीं, ये बकायदा उसका एक प्लान था और बड़ा मतलब कोई मास्टरमाइंड था उसके साथ जो उसे बताता था। वो अपनी तरफ से ना उसका यही था कि मैंने तो सांसें ख़त्म कर दी हैं, मार दिया है, बचेगी नहीं, उसका यही था। जिस दिन जन्नत ने मतलब थोड़ी सी ना सर्जरी के तकरीबन 3-4 दिन तक बाद भी हमारे साथ साथ रहा है, खाता पीता रहा मतलब, और यही कि हाथ गिर गई। जिस दिन जन्नत ने सर्जरी के 3-4 दिन बाद जो है ना पहली दफ़ा आंखें खोली है ना, तो उस दिन वो भाग गए। उसे यही था कि अब ये होश में आ जाएगी और बयान देगी। हाँ, उसके बाद उसका हमारे से कोई राब्ता नहीं है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, वो फरार है और भागा हुआ है। इन लोगों ने हमें ये भी कहा कि जहाँ हादसा हुआ था मैंने 1122 की एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल में लेके गया हूँ, जबकि हमने 1122 के जो शेखुपुरा में रेस्क्यू सेंटर है वहाँ जाके पूछा, वो कहते हैं हमें कोई
कॉल नहीं आई। अच्छा। हमने किसी संडे नाइट हमने किसी जन्नत नूर नाम के पेशेंट को रेस्क्यू नहीं किया, और हमने फिर भी मतलब का शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमने हॉस्पिटल जाके तहकीक किया, फुटेज निकलवाई है, तो वाकई मेरा बहनोई जो है ना वो वाइट कलर की कार में लेके गया है, एम्बुलेंस के जरिए लेके नहीं गया, मतलब मुकम्मल झूठ बोल रहा है और गुमराह कर रहा था हम लोगों को कि ये हादसा समझे, जबकि ये हादसा नहीं है, बकायदा ये प्लानिंग से चला है और प्लान मर्डर किया है। और वो सारा जुल्म और जो बर्बरियत एक कमरे में उनकी औलाद के सामने ढाई गई इतने लोगों की मौजूदगी में, वो सब चीजें सामने तो आनी थी।